स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो सरकार गठन का कोई फॉर्मूला सामने आया और ना ही सीएम फेस को लेकर कोई औपचारिक ऐलान हुआ है। अजित पवार और एकनाथ शिंदे का सीएम के रेस से हटने के बाद अब गेंद बीजेपी के पाले में है, लेकिन ऐतिहासिक जीत के बाद भी बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जबरदस्त तरीके से पसोपेश में है। और इसी बीच कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे से एक बड़ा दांव चल दिया है। आखिर क्या है वो दांव? क्या बीजेपी की बाजी पलटने वाले हैं शिंदे? देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले। महायुति में संकट गहराया, शिंदे ने बीजेपी को उलझाया। शरद पवार के खास से सीक्रेट मीटिंग। क्या शिंदे कर रहे हैं कोई खास प्लान? मुख्यमंत्री चयन से पहले बड़ा दाव। मुंबई में मीटिंग छोड़ शिंदे पहुंचेगा। तब्येत जी आहे त्यांना ताप देखील काल होता। एकनाथ शिंदे जो पिछले करीब 2.5 साल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, इस वक्त भी वो प्रदेश के केयरटेकर यानी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। पिछले 2.5 साल से शिंदे सत्ताधारी महायुति के कैप्टन की भूमिका निभा रहे हैं। इनके ही नेतृत्व में अब की बार महायुति ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत भी हासिल की। लेकिन रिजल्ट के बाद जब बारी भविष्य के सीएम तय करने की आई तो उसमें पेंच फंस गया। मुख्यमंत्री और सरकार गठन की गुत्थी महायुति में इस कदर उलझ गई है कि नतीजा घोषित होने के 7 दिन बाद भी महायुति या फिर यूं कह लीजिए कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तक तय नहीं कर पाई। इस दौरान मुंबई से लेकर नागपुर और दिल्ली तक बैठकों का दौर भी चला, मगर सीएम के नाम का अब तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हो सका। गुरुवार को देर रात एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मैराथन बैठक हुई। रात तकरीबन 10 बजे के बाद हुई इस बैठक में सीएम फेस से लेकर सरकार गठन के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। अब इस बैठक में महाराष्ट्र महायुति के तीनों नेताओं और दिल्ली आलाकमान के बीच फाइनल क्या बातचीत हुई, सरकार गठन के लिए क्या फाइनल डील हुई, ये बात तो खुलकर सामने नहीं आ पाई। लेकिन मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं और उसमें एकनाथ शिंदे का जो फेस एक्सप्रेशन है, उसे देखकर कहा जा रहा है कि शिंदे बीजेपी आलाकमान के फैसलों से नाराज है। इस तस्वीर में बीजेपी की ओर से अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा फडणवीस मौजूद है, तो वहीं एनसीपी से खुद अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, लेकिन शिवसेना से एकमात्र शिंदे मौजूद थे। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि तमाम नेताओं के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन शिंदे के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी है। हालांकि शिवसेना की ओर से कहा जा रहा है कि उनके नेता शिंदे साहब नाराज नहीं, बल्कि जल्द ही महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल पर फैसला होने वाला है। नाराज की जो न्यूज है, जो नाराजगी आप दिखा रहे हैं, वो सूत्रों के हवालों से है। आज सुबह 5 बजे तक हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ थे। कल वो वापस आ जाएंगे और ऐसा नहीं है कि मीटिंग आज सिर्फ फिजिकली हो जाती है, वीसी पे हो जाती है, मोबाइल पे बात हो जाती है। वो बात करेंगे और जल्द से जल्द उन्होंने जो कहा है वो मंत्रिमंडल स्थापन का मार्ग जो खुला हुआ है वो फाइनल हो जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जाहिर किया है, हमें सीएम के कुर्सी पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। जो नेता लोग, महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे उनके पीछे हम खड़े हैं। इसीलिए वो सवाल ही नहीं आता सीएम पद मांगना और नहीं मांगना। महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे, जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे हम उसके साथ में हैं। हम उद्धव ठाकरे नहीं है कि जो कुर्सी के लिए साथ छोड़ेंगे। माननीय एकनाथ जी शिंदे जो केयरटेकर सीएम है, उन्होंने कहा कि मैं कोई अटकाव नहीं डालना चाहता, मैं कोई बाधा नहीं बनना चाहता सीएम पद को लेकर। उन्होंने पूरा विश्वास जताया है माननीय मोदी जी पर और माननीय अमित शाह जी पर, क्योंकि एकनाथ जी शिंदे एक महत्वपूर्ण अंग है एनडीए घटक के
और हमने जो विधिमंडल के हम सदस्य हैं दोनों सभागृह के, महाराष्ट्र के विधानसभा और विधान परिषद, हमने उनको अपना नेता चुना है। जो कोई भी पार्टी की तरफ से बात करनी है या कितने पोर्टफोलियोज मांगने हैं, क्या होगा, ये सारा हमने उन पर छोड़ दिया है। दिल्ली में देर रात अमित शाह से मुलाकात के बाद और शुक्रवार की अहले सुबह मुंबई रवाना होने से पहले खुद एकनाथ शिंदे ने भी ये कहा कि बीजेपी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात सकारात्मक रही। लेकिन मुंबई आते ही एकनाथ शिंदे का सियासी और शारीरिक मिजाज मानो बदल गया। बैठक अतिशय सकारात्मक झालेली आहे आणि पुन्हा उद्याही बैठक होईल। महायुतीच्या मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराला शिवसेनेचा पाठिंबा कालच मी दिलेला आहे, त्यामुळे तो डेडलॉक संपलेला आहे। आज निर्णय झाला नाही, आता ते त्यांचं विधानमंडळाचं नेता निवडीची बैठक होईल ना, त्यानंतर पुढची चर्चा झाली। चर्चा आणखी उद्या सुरू आहे, त्यामुळे निर्णय अंतिम होईल तेव्हा तुम्हाला कळेल। मुंबई पहुंचने के बाद शिंदे के रुख की वजह से शुक्रवार को महायुति की जिस मीटिंग में सीएम और सरकार गठन पर चर्चा होनी थी वो बैठक रद्द करनी पड़ी। सूत्रों की माने तो अब पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। दिल्ली से जाने वाले दोनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी का नेता चुना जाएगा। इसके बाद ही अब महायुति की संयुक्त बैठक होगी और बीजेपी की इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने बड़ा दांव चल दिया। वो मुंबई छोड़ अपने पैतृक गांव पहुंच गए और शिंदे का अपने गांव चले जाना कई तरह की अटकलों को जन्म दे रहा। वो इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे जब भी अपने सियासी जीवन में किसी सहयोगी से या फिर किसी बात को लेकर खफा हो जाते हैं तो वो अपने मूल गांव सातारा के दरे में चले जाते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार की एंट्री करवाई थी, तब नाराज होकर एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए थे। तब कयास ये लगाया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से नाराज है और वो गठबंधन से बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा जब शिवसेना अविभाजित थी तब उद्धव ठाकरे से जब भी उनकी नोकझोंक होती थी तब वो अपने गांव ही चले जाते थे। अब बताया जाता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि शिवसेना की ओर से कहा गया है कि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से शिंदे अपने गांव गए। दिल्लीला आले, कुठेही ते नाराज नाही आहेत, परंतु त्यांची तब्येत जी आहे, त्यांना ताप देखील काल होता, त्यांना सर्दी देखील झालेली आणि असं असताना आपण ते नाराज आहेत म्हणून दऱ्याला गेले असं सांगणे फार चुकीचं ठरू शकतं। मला असं वाटतं की त्यांनी एका वाक्यामध्ये स्वतःचं व्यक्तिमत्व या महाराष्ट्रासमोर आणलं की मी नाराज होऊन रडणारा नाही, लढणारा आहे। मी परवा देखील सांगितलं की आमची सगळ्यांची इच्छा माननीय शिंदे साहेबच महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी राजकारण केलं पाहिजे, आमच्या सोबत सगळ्यांना मार्गदर्शन केलं पाहिजे, सरकारमध्ये त्यांनी राहिलं पाहिजे। अब सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे का गांव जाने के पीछे की क्या सियासत, तो ये भी जान लीजिए। एकनाथ शिंदे की नाराजगी स्वाभाविक है। वो 2.5 साल तक इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनके मुख्यमंत्री काल में देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे। सत्ता का समीकरण बदला है। अब जो परिस्थिति बन रही है उसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। स्वाभाविक है किसी भी नेता को ये थोड़ा सा गले नहीं उतरेगा। रही बात बीजेपी और शिवसेना की, तो पिछली बार जब उनके पास 40 विधायक थे, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि जो खबर आ रही थी वो खुद नहीं उनको पता था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया। वो मुख्यमंत्री पर खुश थे, लेकिन किसी राजनीतिक गणित के तहत बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और 2.5 साल तक उनको रखा। अब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, वो चाहे तो अपने बल पर भी सरकार बना सकती है। ऐसे हालत में वो उनको मुख्यमंत्री पद देगी, ऐसा संभव नहीं है। चाहे शिंदे जी नाराज हो और चाहे खुश हो, उनको इस सरकार के अंदर ही काम करना पड़ेगा। बात यहीं तक नहीं रहती तो बात शायद ही ज्यादा आगे बढ़ती। शायद ही शिंदे को लेकर लोगों के मन में कयासों की बाढ़ आती। शिंदे अपनी सियासी रणनीति को एक कदम और आगे बढ़ा चुके हैं। सतारा अपने गांव निकलने से पहले एकनाथ शिंदे ने मुंबई में एनसीपी नेता और शरद पवार के बेहद करीबी माने जाने वाले जितेंद्र आव्हाड से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मीटिंग सीएम आवास वर्षा बंगलो पर हुई। दोनों की उस मुलाकात की खबरें जैसे ही सामने आई, महाराष्ट्र की सियासत में मानो हड़कंप मच गया। कयास लगने लगे कि जितेंद्र आव्हाड शिंदे के पास क्या शरद पवार का कोई संदेश लेकर पहुंचे थे। इस पर शिवसेना की ओर से कहा गया कि राजनीति में कौन किसका दोस्त है, इस पर आचार संहिता लागू नहीं होती।
खुद जितेंद्र आह्वान ने भी ये कहा कि दोनों की ये निजी मुलाकात राजनीति में कौन किसका दोस्त है इसके ऊपर आचार संहिता नहीं है। आह्वान साहब ने जो वो भी ठाणा के है, शिंदे साहब भी ठाणा के है, तो उनकी जो दोस्ती है इसलिए वो मिले रहेंगे। और अगर दोस्ती तो है ही, लेकिन उनको और कुछ डिसीजन लेना है, शिंदे साहब के साथ आना है, उनका स्वागत है। तो क्या आने वाले हैं क्या? नहीं, मुझको नहीं। मैं मुख्यमंत्री से मीटिंग जरूर करने आया था क्योंकि मुझे कुछ मेरी वैयक्तिक कामें थी तो उनसे मिलने में आया था। वो ना हमेशा जाते हैं, हर जहां हमेशा जाते हैं, वो जाते ही रहते हैं सातारा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसे शिंदे का प्रेशर पॉलिटिक्स कहें या फिर कुछ और, इनडायरेक्ट तरीके से बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर कर रही है। सूत्रों के माने तो अमित शाह के साथ मुलाकात में शिंदे ने यहां तक कह दिया था कि बीजेपी अगर फडणवीस को सीएम बनाती है तो एक ब्राह्मण चेहरे के अंदर 2 मराठा चेहरा डिप्टी सीएम के तौर पर काम नहीं कर सकता। बीजेपी की ओर से सीएम फेस के नाम को अनाउंसमेंट में देरी के पीछे इससे भी एक बड़ी वजह मानी जा रही, क्योंकि मराठाओं में देवेंद्र फडणवीस को लेकर बेहद नाराजगी मानी जाती है। 2 दिन पहले ही अमित शाह ने विनोद तावड़े के साथ मीटिंग कर मराठा फैक्टर पर चर्चा भी की थी। सूत्रों की माने तो तब शाह ने तावड़े से ये जानने की कोशिश की थी कि महाराष्ट्र में मराठा सीएम नहीं होने की स्थिति में बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है। शिंदे का एक तर्क ये भी है कि चूंकि इस चुनाव में असली और नकली शिवसेना की जंग थी, बाला साहेब ठाकरे के असली सियासी विरासत की लड़ाई थी जिसमें जनता ने उन्हें चुना है। ऐसे में अगर सरकार बनाने में शिवसेना को अहमियत नहीं दी गई तो जनता में गलत संदेश जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी बढ़ेगी। लिहाजा सत्ता में शिवसेना को अहम जिम्मेदारी दी जाए।